करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 का हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 15 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 290 या गाइस देखिए 291 MCQ हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 15 में। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाके देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो आइए फर्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। गाइस देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स एट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम। अब गाइस देखिए जितने भी मेरे पॉसिबल आउटकम होते हैं एक रैंडम, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, वो क्या होते हैं, मेरे सैंपल स्पेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, इफ़ वन आउटकम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर इन एन एक्सपेरिमेंट द इवेंट आर। अब गाइस देखिए एक आ रहा है एक नहीं आ रहा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड गाइस देखिए दूसरा आ रहा है मेरा फर्स्ट नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए थर्ड देखिए, गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है मेरा, इफ़ टू इवेंट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल देन दे आर। अब गाइस देखिए हमने एक इवेंट, दो इवेंट करा है। ठीक है, कैन नॉट साइमल्टेनियसली नहीं आए हमारे दोनों, तो क्या होंगे गाइस देखिए मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता मेरा। ठीक है, दो इवेंट करें हमने, दोनों में से कोई सा भी नहीं आया एक सेम ट्रायल में। ठीक है, तो वो क्या होता है मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है मेरी, जीरो होती है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। आइए फोर्थ को डिस्कस करते हैं। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ केस, ठीक है, केस इज फेवरेबल टू द इवेंट ए इज नन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी फेवरेबल आउटकम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी। ठीक है, अब गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, मैंने आपको अभी बताया, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक तरीके का क्या है मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मेरा ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फिफ्थ को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है मेरा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक, ठीक, ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब गाइस देखिए प्लेइंग कार्ड्स मेरे टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ ए स्पेड। अब गाइस देखिए मैं आपको कार्ड्स के बारे में पहले कंप्लीट डिटेल्स जो है प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके बाद इस हम MCQ को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए मेरे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, उसमें से गाइस देखिए ये क्या है कि 13 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं मेरे। ठीक है गाइस, इसको इस चीज़ को आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब गाइस देखिए ये जो मेरे सबसे पहले वाले होते हैं, ये गाइस क्लब होते हैं। सेकंड मेरे क्या होते हैं, स्पेड होता है। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए मेरा हार्ट होती है। ठीक, और उसके बाद गाइस देखिए मेरा क्या होता है, यहाँ पर डायमंड होता है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए जो ये 26 कार्ड्स होते हैं मेरे क्या है कि गाइस देखिए यहाँ पर ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, और ये 26 जो होते हैं ये मेरे ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, तो गाइस आप इस चीज़ को नोट्स कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको ये। ठीक, आइए अब गाइस देखिए मेरे स्पेड्स कितने यहाँ पर 13, और टोटल नंबर ऑफ गाइस देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे पास कितने हैं, 52। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, यदि मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। ठीक है, आइए देखते हैं। गाइस देखिए सिक्स्थ में क्या कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द किंग। ठीक है, अब गाइस देखिए उसमें क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कार्ड जो है मेरा किंग होगा। अब गाइस देखिए किंग मेरे पास कितने होते हैं, टोटल कार्ड मेरे पास 52 होते हैं और किंग मेरे पास 4 होते हैं। ठीक है, और गाइस देखिए टोटल कितने मेरे 52। तो गाइस देखिए यदि मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 1/13। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। आइए सेवंथ देखिए, सेवंथ में क्या कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ये क्या गाइस देखिए एक ऑफ क्लब्स। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया क्लब्स कितने होते हैं मेरे 13 होते हैं। ठीक है, और गाइस देखिए टोटल कार्ड कितने मेरे 52। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा गाइस देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी क्या होगा, सॉरी गाइस ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेरे से, इक्के पूछ रहा है। अब गाइस देखिए इक्के मेरे पास इक्के कितने होते हैं, सॉरी गाइस। ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ पर क्या है कि मिस्टेक हो गई। देखिए क्या कह रहा था, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इट इज ऑफ क्लब। ठीक है, अब गाइस देखिए इक्के मेरे पास कितने होते हैं, क्लब्स में इक्के कितने होंगे गाइस देखिए एक होता है ओनली एंड ओनली। ठीक है, और टोटल कार्ड मेरे पास कितने हैं 52। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस देखिए क्लब्स के बारे में पूछता तो यहाँ मेरा क्या होता है आंसर 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एक ऑफ क्लब। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा गाइस देखिए क्लब्स में मेरे कितने इक्के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इक्का होता है। ठीक है, क्लब्स में एक इक्का मेरा स्पेड्स में होता है, एक इक्का जो है मेरा हर्ट्स में होता है, और एक ही इक्का कहाँ होता है गाइस, डायमंड्स में होता है। तो टोटल इक्के मेरे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या आंसर आएगा 1/52। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। क्या कह रहा है, इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज सम ऑफ 5
ऑन 2 डाइस। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए यदि 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में सम ऑफ 5 कितनी होगी। अब गाइस देखिए या तो 4 1 आए तब भी कितना होगा मेरा 5 आएगा, या 1 4 आए, ठीक है, 2 3, या गाइस देखिए 3 2। तो गाइस देखिए मेरे टोटल आउटकम कितने, जिसमें सम जो है मेरा 5 आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने हैं, सिंपली मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए कितना है मेरा 4, ठीक है। तो गाइस देखिए 4 और टोटल आउटकम कितने गाइस देखिए मेरे 36, तो कितना हो जाएगा मेरा 1/9, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 36 आउटकम कैसे है। अब गाइस देखिए यदि मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे कितने होंगे गाइस, जो टोटल्स आउटकम होंगे वो 36 होंगे, क्योंकि गाइस देखिए कितने होते हैं उसमें 6 और 6 की पावर 2 कर देता हूँ तो मैं कितना आएगा, मेरे टोटल आउटकम जो होंगे वो 36 होंगे, ठीक है। 9th देखिए 9th में क्या कह रहा है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6। अब गाइस देखिए यहाँ पर भी यही सेम बात कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है कि सम जो है उनका 6 होना चाहिए। अब सब 6 कब होगा, या तो 4 2 आए, या 2 4 आए, 5 1 आए, या 1 5 आए। अब गाइस देखिए या 3 और 3 आए। अब गाइस देखिए यदि मैं इनको रिप्लेस भी करता हूँ तो एक ही बात है मेरी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कितने मेरे पास 5 और टोटल आउटकम का कितना है मेरे पास 36, तो क्या होगा मेरा 5/36, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी 10th में डेट एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर्स कॉइन, ठीक है। अब गाइस देखिए सिंगल थ्रो कर रहा है, लेकिन किसका कर रहा है, 2 कॉइन्स का। अब गाइस देखिए टोटल आउटकम्स मेरे कितने होते हैं 4, और एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा मेरा इसका सिंपली 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर गाइस देखिए, सॉरी गाइस देखिए एग्जैक्टली क्या कह रहा है यहाँ पर 10th में एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड कब आएगा गाइस देखते हैं। अब गाइस देखिए मेरे आउटकम क्या बनेंगे, या तो मेरे पास दोनों हेड आएंगे, या एक हेड या टेल आएगा, ठीक है, या दोनों टेल आएंगे, या टेल और हेड आएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए एग्जैक्टली 1 हेड किस में कह रहा है, गाइस देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली एक हेड है, तो कितना हो गया मेरा 2/4। गाइस कैंसिल करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। 7th में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी डेट एट लीस्ट 1 हेड, ठीक। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आए, अपेयर्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 फेयर्स कॉइन। अब गाइस देखिए 3 फेयर कॉइन को जो है उसने टॉस करा है, ठीक है। अब गाइस देखिए एट लीस्ट 1 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आए। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें मेरे पास एट लीस्ट 1 हेड नहीं आएगा। गाइस कब, जब यहाँ पर ट्रिपल टेल होंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए 8 में से 7 टाइम तो मेरे पास कभी ना कभी क्या है कि एक हेड आएगा ही आएगा, तो ठीक है। इसकी सिंपल सी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी 7/8, ठीक है, क्योंकि टोटल आउटकम मेरे कितने 8। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 12th देखिए 12th में क्या कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन नो ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट। अब गाइस देखिए यदि मेरे जो आउटकम है वो इनफाइनाइट है तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वहाँ पर फेल्स हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए 13 में क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे से सिंपली द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ 100 वर्कर। अब गाइस देखिए टोटल वर्कर मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 100, ठीक है। 100 वर्कर अवेलेबल है मेरे पास, जिसमें से नंबर ऑफ वर्कर कितने गाइस देखिए इन्होंने सेपरेट दे रखा है अलग अलग, ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग। अब गाइस देखिए मुझसे क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी डेट हिज वेजेस आर अंडर 140। अब गाइस देखिए अंडर 140 पूछ रहा है, तो गाइस देखिए सिंपली अंडर 140 कितनी होगी, इससे इधर इधर की सारी गाइस यहाँ से यहाँ तक की मेरी क्या होगी अंडर 140 होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए सिंपल सी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी 9, और गाइस देखिए टोटल मेरे पास कितने 100, तो 9/100, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए 14 देखते हैं। अब गाइस देखिए 14 में क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अबव ग्रुप, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास ऊपर ग्रुप गिवन है उसमें से हमने एक वर्कर को क्या है कि इंडिविजुअल सिलेक्ट करा है, ठीक है। क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट हिज वेजेस अंडर कितनी का ही देखिए 160। अब गाइस देखिए 160 कब होगी, इससे इधर इधर की सारी कितनी का ही देखिए मेरी 160 होगी। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, कितना हो जाएगा मेरा 20 + 9 और डिवाइडेड बाय गाइस देखिए टोटल कितने मेरे पास है 100। तो मैं क्या कह सकता हूँ 29/100, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 15 देखते हैं। देखिए गाइस 15 में क्या कह रहा है, फॉर द अबव टेबल, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेट हिज वेजेस अबव 200। अब गाइस देखिए 200 से अबव वेजेस के बारे में मेरे से पूछ रहा है। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, देखिए अबव 200 कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से लेके सारी यहाँ तक की कितनी है मेरी अबव 200 है, ठीक। आइए तो गाइस देखिए मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ 8 प्लस कितना 35 + 18 और डिवाइडेड बाय गाइस देखिए टोटल मेरे पास कितने गिवन है 100, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 15 का डी आंसर होगा, ठीक है, 61/100। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए गाइस देखिए 16 देखते हैं। देखिए 16 में क्या कह रहा है,
फॉर द अबव टेबल द प्रोबेबिलिटी डेट हिज वेजेस बिटवीन 160 टू 220। ठीक है, अब गाइस देखिए 160 से 220 के बीच की मेरे से क्या पूछ रहा है, वेजेस पूछ रहा है। अब गाइस देखिए 160 कौन सा है मेरा, यहाँ गाइस देखिए यहाँ पर है 160, ये 160 है, और गाइस देखिए 220 कहाँ है, यहाँ है, तो इससे इसके बीच की वेजेस मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, सिंपली मेरी 0 + 10 + 8 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 18 डिवाइडेड बाय 100। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास गिवन ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन डी। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस। सिंपली जो है 16 का मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अब गाइस देखिए 17 देखते हैं। 17 में क्या कह रहा है, द टेबल बिलो शो हिस्ट्री ऑफ 100 मैन। अब गाइस देखिए यहाँ पर 1000 मैन जो हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ सर्वे भी मेरे पास अकॉर्डिंग टू गिवन है। ठीक है, और उनकी लाइफ भी गिवन है। क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी डेट मैन विल सर्वाइव्ड टू एज ऑफ 19। अब गाइस देखिए 19 तक की एज में कौन सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे से जो है ये पूछ रहा है। ठीक, तो गाइस देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, मेरा 19 के केस में कितना है गाइस देखिए 60 है, तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा गाइस देखिए 100। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए 18 में क्या कह रहा है, द टर्म चांस। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिम्स। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिनोनिम्स, प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिम्स। अब गाइस देखिए इसका क्या होगा, मेरा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है कि ट्रू है। ठीक है, जो मेरा चांस है एंड प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिम्स है। ठीक है, आइए 19 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 19 में क्या कह रहा है मेरा, सिंपली मेरे से देखिए, इफ़ प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉइंग ए स्पेड फ्रॉम द वेल सपोर्ट बैक इज प्लेइंग कार्ड्स 1/4। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरी वेल सपोर्ट की यदि हम एक स्पेड जो है फाइंड आउट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरी 1/4, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितने होते हैं 13 स्पेड होते हैं और टोटल कितने होते हैं 52। इसको सोल्व करते हैं तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 1/4। ठीक है, आइए देन द प्रोबेबिलिटी डेट कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सपोर्ट पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट स्पेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्पेड की प्रोबेबिलिटी तो कितनी है मेरी 1/4 है, तो नॉट स्पेड की कितनी हो जाएगी, तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा 1 में से माइनस कर दूंगा 1/4, कितना आ रहा है मेरा 3/4। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए मुझे होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम सिंपली 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, आइए 20 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 20 में मेरा सिंपली क्या कह रहा है मेरे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब गाइस देखिए किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 ऑलवेज। गाइस देखिए किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हम कह सकते हैं 1 को 100%। ठीक है, 1 क्या डिनोट करता है मेरा 100%। अब गाइस देखिए कोई भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है मेरा। ठीक है, किसी भी की भी आने की चांसेस हम कह सकते हैं या तो 100% आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, तो 100% चांसेस मेरे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइए गाइस देखिए 21 में डिस्कस करते हैं। 21 में क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के केस में क्या होता है गाइस, यदि हम उनका सम करते हैं प्रोबेबिलिटी का तो A1 आता है मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है 0 होता है, लेकिन गाइस देखिए जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होता है तो मेरा 1 आता है, क्योंकि गाइस देखिए 0 + 1 कितना आता है मेरा ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 22 देखते हैं गाइस। ठीक है, 22 में क्या कह रहा है मेरे पास, गाइस देखिए 22 में यहाँ पर सिंपली क्या कह रहा है, लेट्स द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मेरे पास सैंपल स्पेस गिवन है x1 x2 x3 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन S। अब गाइस देखिए कौन सा जो है डिफाइन करेगा। अब गाइस देखिए यदि मैं इनका सम करता हूँ जो भी सम मुझे इज इक्वल टू 1 देगा वो क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट को करके देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में मेरा कितना है 1/4 + 1/3 + 1/3। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या आएगा मेरा 12 आएगा। ठीक, एलसीएम लेता हूँ तो 12 आएगा। अब गाइस देखिए 4 3 आ रहा है, कितना हो जाएगा 4 और 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + 4 + 4। अब गाइस देखिए कितना हो रहा है 4 3 7 और 3 10 और डिवाइडेड बाय 12। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन क्या होगा मेरा इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब गाइस देखिए मैं इसको करता हूँ 0 + 1/3 + 2/3। एलसीएम लेता हूँ गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 3, और इसको करता हूँ तो 1 + 2 कितना आ रहा है गाइस देखिए 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है गाइस 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो भी मेरे पास एग्जांपल गिवन है, ऑप्शन गिवन है मेरे पास, ठीक है, उनमें से जो भी मुझे जिसका भी सम इक्वल टू 1 देगा वो ही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए 23 में क्या कह रहा है, लेट्स पी
टू बी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। और सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन है x1 x2 x3, ठीक। अब गाइस देखिए Px1 मेरे पास गिवन है और Px3 मेरे पास गिवन है। Px2 की वैल्यू मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है। अब गाइस देखिए मैंने आपको क्लियर किया था कि यदि हमारे पास 3 फंक्शन गिवन है तो तीनों का सम क्या आना चाहिए, मेरे पास 1 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू जो भी मेरा ऑप्शन 1 दिया था गाइस देखिए 22 में, वो मेरा क्या था, करेक्ट ऑप्शन था, ठीक। अब गाइस देखिए तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 1/4 + 1/3 प्लस P कितना मेरा x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर 1, ठीक। अब गाइस देखिए एलसीएम लेता हूँ तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, Px2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी देखिए 1 माइनस यहाँ एलसीएम लेता हूँ 12 आएगा और गाइस देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो गाइस देखिए यदि मैं 1 में से 7/12 माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 5/12, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज नहीं होना चाहिए कि 7/12 कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम सिखाना मेरा काम नहीं है इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे चैप्टर को उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं, ठीक है। आइए 24 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 24 में क्या कह रहा है, द चांस ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। अब गाइस देखिए कि एक डाइस को क्या है कि हमने 2 बार जो है थ्रो किया है, उस केस में क्या है कि जो सम ऑफ 10 आने के चांसेस कितने। अब गाइस देखिए या तो 6 4 आए या 4 और 6 आए, ठीक है। तो क्या होगा गाइस देखिए मेरा क्या होगा 10 आ जाएगा, और या 5 और 5 हो, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 10 आने के चांसेस कितने 3 और कंप्लीट चांस मेरे पास कितने गाइस देखिए 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा सिंपली 1/12। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए 25 देखिए 25 में क्या कह रहा है, द चांस ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कॉइन के, ठीक है, सम ऑफ 6 आने के चांसेस कितने। अब गाइस देखिए 6 कब आएगा, या तो 3 3 आ जाए, ठीक है, या मेरा 4 2, या फिर गाइस देखिए 2 4 आ जाए, ठीक है, 5 1 आ जाए, या 1 5 आ जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितने चांसेस है, गाइस देखिए कितने चांसेस है मेरे पास 5, 6 आने के चांसेस कितने 5, और कंप्लीट चांस मेरे पास कितने गाइस देखिए 36, ठीक है। तो 5/36 क्या होगा मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। आइए 26 देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है मेरा, गाइस देखिए P/B/A डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स ऑन द अजम्पशन दैट ए हैज़ हैपेंड। अब गाइस देखिए P/B/A क्या डिनोट करता है मेरा कि बी इवेंट जो है वो अकर होना है, ठीक है, और जो ए है वो ऑलरेडी क्या है कि हैपन हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा मेरा, ठीक है, यस होगा इसका। आइए 27 देखते हैं। गाइस देखिए 27 में यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे से, देखिए द कंप्लीट ग्रुप ऑल पॉसिबल आउटकम्स एट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन एन डैश सेट ऑफ इवेंट्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरा, सिंपली मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कंप्लीट ग्रुप है, ठीक है, और उसके ऑल पॉसिबल आउटकम मेरे पास गिवन है। उसमें से गाइस देखिए क्या कह रहा है कि डैश सेट ऑफ इवेंट। अब गाइस देखिए वो क्या होगा मेरा एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इस केस में मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पर, द कंप्लीट ग्रुप ऑल पॉसिबल आउटकम एट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन एन डैश सेट ऑफ इवेंट। गाइस देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट के थ्रू जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। आइए 28 देखते हैं। गाइस देखिए 28 में क्या कह रहा है, व्हेन द इवेंट इज सर्टेन द प्रोबेबिलिटीज। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यदि कोई इवेंट सर्टेन है और उसकी क्या है कि श्योर है यही इवेंट हमारे पास जो है हैपन होगा, तो उस केस में क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। और 100% को हम किससे डिनोट करते हैं 1 से। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आइए 29 देखिए। 29 में क्या कह रहा है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी, ठीक है, एट सब डिवाइडिंग द पॉसिबल। अब गाइस देखिए इस केस में सबसे पहले ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली केसेस, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या एग्जॉस्टिव हो या इक्वली लाइकली हो, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा, इक्वल हो दोनों के चांस। तो फिजिबिलिटी हम सब डिवाइडेड कर देते हैं इसमें, ठीक। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस। जब आप इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप इसकी थ्योरी पढ़िए, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली का आप या तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जब भी आपको ये क्या है कि ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए 30 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 30 में मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट। अब गाइस देखिए अनबाइस्ड कॉइन क्या होते हैं, मेरे जो नॉर्मल कॉइन होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कॉइन, ठीक। आइए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड। अब गाइस देखिए 2 कॉइन को जो है मैंने टॉस किया है, तो उसमें जो मेरी गाइस देखिए बोथ आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, गाइस देखिए बोथ हेड्स, ठीक है। 2 अनबाइस्ड कॉइन को गाइस देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर टोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहला मेरा क्या होता है, हेड हेड होता है,
हेड टेल होता है, ठीक है, टेल हेड होता है या फिर टेल टेल होता है। अब कहीं यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोथ हेड आने चाहिए, तो बोथ हेड कब आएंगे, 1 टाइम्स अगर होंगे तो ठीक है 1/4 हो जाएगी। टोटल आउटकम कितने 4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1, ठीक है, तो 1/4। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 31 को डिस्कस करते हैं। 31 में क्या कह रहा है, 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट, ठीक है, कि 2 अनबाइस्ड कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एंड 1 टेल। अब भाई देखिए 1 हेड एंड 1 टेल मैंने आपको क्या बताया, किस टाइप से आएगा, 2 तरीके से आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है हेड टेल और ये कितना हो जाएगा टेल हेड, और क्या होगा या तो दोनों टेल आएंगे मेरे पास। तो भाई देखिए 1 हेड और 1 टेल कितने टाइम्स आ रहे हैं 2 और टोटल आउटकम कितने 4, तो कितनी हो जाएगी ये मेरी 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। गाइस देखिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो फिर भी मेरा कितना आ रहा है 1/2, इसलिए मेरा ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आइए 32 को देखते हैं। गाइस देखिए 32 में क्या कह रहा है, 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ टेल। गाइस देखिए बोथ टेल के केस में भी कितनी हो जाएगी मेरी 1/4, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बोथ टेल कब आएंगे, एक ही बार तो आएंगे, ठीक है। आइए 33 देखते हैं। 33 में गाइस देखिए क्या कह रहा है मेरे से, 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब गाइस देखिए एटलीस्ट 1 हेड, ठीक, तो यहाँ पर गाइस देखिए मेरे सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, हेड टेल, यहाँ पे टेल हेड, ठीक, और गाइस देखिए यहाँ पर कितने टेल टेल। अब गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ जाए। तो गाइस देखिए 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा मेरा 3 और बाय 4, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 34 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 34 में क्या कह रहा है, व्हेन 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स। अब गाइस देखिए हमने क्या है कि गाइस देखिए यहाँ पर 2 तो क्या करा है, 2 कॉइन को तो टॉस करा है, ठीक है, लेकिन और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है गाइस मेरे से, 3 हेड्स की। तो गाइस देखिए एक बार भी नहीं आएगा 3 हेड्स, क्योंकि कोई नहीं, हमने कितने टॉस करें 2, तो मैक्सिमम हेड्स मेरे कितने आ सकते हैं 2। तो इस केस में क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 35 देखिए। 35 में क्या कह रहा है, व्हेन 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट मोर देन 3 हेड्स। अब गाइस देखिए नॉट मोर देन 3 हेड्स, तो गाइस देखिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 से ज़्यादा हेड्स नहीं आने चाहिए, नॉट मोर देन 3 हेड्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर कहना क्या जा रहा है सिंपली कि 3 से कम हो, ठीक है। तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, और 2 कॉइन को हमने टॉस किया है। तो गाइस देखिए टोटल पहले आउटकम देखते हैं कितने, टेल हेड या फिर मेरा आएगा टेल और टेल, ठीक है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली मेरे से क्या कह रहा है कि ऑब्टेनिंग नॉट मोर देन 3 हेड्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरे 2 हेड्स हैं, तो सिंपली मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस देखिए, मैं सिंपली कह सकता हूँ गाइस देखिए एक सेकंड गाइस देखिए यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है, इसमें एक बार देख लेते हैं। व्हेन 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट मोर देन 3 हेड्स, कि 3 से ज़्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, कम बेशक हो जाए। तो गाइस देखिए कम बेशक हो जाए तो कितने हेड्स हो सकते हैं मेरे यहाँ पर, 1 2 3 और 4। गाइस या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी हेड्स नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि 3 से ज़्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए, कम कितने भी हों। गाइस देखिए ये कह रहा है कि 0 भी हेड्स हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरे उस केस में 4/4, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी मेरी 1। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 से ज़्यादा हेड्स ना हो। तो गाइस देखिए 3 से ज़्यादा हेड्स नहीं होंगे तो कितना होंगे मेरे, 2 होंगे, 1 होगा, 0 होगा या 3 होंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे 4, और गाइस देखिए टोटल आउटकम भी मेरे पास जो सैंपल स्पेस है वो भी कितने 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। 36 में क्या कह रहा है गाइस देखिए, व्हेन 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड बोथ टेल। अब गाइस देखिए और के केस में क्या होता है कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि और के केस में क्या होता है हम ऐड करते हैं। तो गाइस देखिए मेरे बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइस देखिए 1/4, और प्लस कितनी है बोथ टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 1/4। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 2/4 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1/2 इसको सोल्व करने पे, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 37 देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है, 2 डाइस विद फेस मार्क 1 2 3 4 5 6। गाइस देखिए वैसे भी 1 to 6 ही होते हैं मेरे डाइस पर, ठीक। आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक, एट एंड द पॉइंट ऑन द डाइस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, और आपस में उनकी मल्टीप्लाई की गई है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेट प्रोडक्ट इज 12, कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसका प्रोडक्ट 12 आएगा। अब गाइस देखिए या तो 4 3 होगा या 3 4 होगा, ठीक है, या 6 2 होगा या 2 6 होगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 12 आएगा। गाइस इनके अलावा कोई और मेरे पास चांसेस नहीं होंगे, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 4/36, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 38 को देखें। गाइस देखिए 38 में क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन 6 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ ए वाइट। अब गाइस देखिए कह रहा है कि हमारे पास
एक बैग है जिसमें 6 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, जिसमें से हमने एक बॉल ड्रॉन की, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो वाइट बॉल होगी। अब गाइस देखिए मेरे पास वाइट कितनी बॉल है 6, तो चांसेस भी कितने 6 में से आएंगे और टोटल चांसेस मेरे पास कितने अवेलेबल है गाइस देखिए 6 5 11, ठीक है। तो 6/11 क्या होगा मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 39 देखते हैं। अब गाइस देखिए 39 में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी डिनोटेड बाय। अब गाइस देखिए कह रहा है कि कम से कम एक बार आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितनी बार भी आ सकती है, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो गाइस देखिए हम कह सकते हैं PA+B, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए हम इसको क्या निकालते हैं कि ए के आने के चांसेस कितने हैं प्लस बी के आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या कर देते हैं गाइस, हम माइनस कर देते हैं जो दोनों में कॉमन है मेरा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 40 देखिए, 40 में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एज वेल द एज बी इज डिनोटेड बाय। अब गाइस देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ABI और BBI उसको हम कैसे डिनोट करते हैं गाइस देखिए A×B कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। आइए 41 को देखिए गाइस देखिए 41 में कुछ समझाने वाला नहीं है, डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 41 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब गाइस देखिए इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यदि मुझे होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करते हैं हम 1 में से माइनस कर देते हैं किसकी, होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेरी क्या आ जाती है, ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब गाइस देखिए इस केस में क्या होगा, तो गाइस देखिए यदि मैं होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूँ तो मेरा इज इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। होने को तो गाइस देखिए हम सिंपल डिनोट करते हैं और ना होने को हम पी, ठीक है, A डैश से डिनोट करते हैं, ठीक। या हम C भी लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं गाइस डैश के निशान होते हैं मेरे, याद नहीं ना होने का, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए 42 देखिए, 42 में क्या कह रहा है, इफ़ इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द प्रोबेबिलिटी दैट एदर A और B अकर्स इज गिवन बाय। अब गाइस देखिए कह रहा है कि जो मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि गाइस देखिए क्या होता है मेरा A+B इज इक्वल टू होता है, हम सिंपली क्या लिख सकते हैं A+B। अब गाइस देखिए दोनों ब्रैकेट में है, मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ गाइस देखिए A+B मेरा कोई डाटा है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ PA+PB, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इस यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 43 देखिए, 43 में क्या कह रहा है गाइस मेरा यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स A एंड B विच वे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इट्स गिवन। अब गाइस देखिए हमें क्या है कि एटलीस्ट 1 बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक इवेंट की प्लस दूसरे इवेंट की माइनस कर देते हैं दोनों के होने की, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। हम PA+B को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, PA+BB माइनस PAB। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ गाइस देखिए इसमें केस में क्या है कि आपको फॉर्मूले जो है क्लियर होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजीली इन MCQ को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए 44 में मेरा क्या कह रहा है, इफ़ इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेरे कोई इवेंट है, इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है जो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 नहीं होती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A एज वेल एज B इज गिवन बाय। अब गाइस देखिए कि कह रहा है कि A तो आए और एज वेल एज B भी आए, तो उस केस में क्या होगी। अब गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताई थी कि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं। अभी गाइस ऊपर भी हमने MCQ सोल्व किया है PAB, ठीक है। और PAB को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस देखिए PA इंटू में PB, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखिए ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए मैंने अभी ऊपर MCQ भी डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस देखिए ये रहा। अभी गाइस देखिए मैंने इसमें बताया था यहाँ पे भी क्या कह रहा था A एज वेल एज B, तो हम किससे डिनोट करते हैं PAB से, ठीक है। आइए 45 को देखते हैं। अब गाइस देखिए 45 में क्या कह रहा है, PAB इज इक्वल टू कितना है हमारा PA इंटू में PB। गाइस देखिए अभी इससे फर्स्ट को हमने डिस्कस किया है 44 को, तो ये मेरा क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की आप प्रॉपर्टी को ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बुक से जो है रीड कीजिए, आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए 46 को देखते हैं। गाइस देखिए 46 में मेरा क्या कह रहा है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब गाइस देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस देखिए PA/B, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं गाइस देखिए PA यूनियन B और डिवाइडेड बाय जो गाइस यहाँ पे होता है वही मेरा क्या आता है डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब गाइस देखिए इसको मैं कंप्लीट को इससे भी डिनोट कर सकता हूँ PAB, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरा A ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है PB/A। गाइस देखिए अपॉन में A आ गया मेरा और यहाँ पर क्या है PAB, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। आइए 47 को देखते हैं।
गाइस देखिए 47 में क्या कह रहा है, पी ए भी मेरे पास गिवन है और पी बी भी मेरे पास गिवन है, ठीक है, पी ए बी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ए प्लस बी। तो मैंने आपको गाइस देखिए पी ए प्लस बी का भी फॉर्मूला बताया था यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी और माइनस क्या कर देते हैं हम, पी ए बी, ठीक है। तो गाइस देखिए सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, ये 1/2 + 1/3 - 1/4। एलसीएम ले लीजिएगा, इस कितना आएगा मेरा 12, ठीक है, 2 × 12 हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 12। तो गाइस देखिए कितना हो गया, 6 + 4 - 3, तो कितना हो गया गाइस देखिए 6 × 4 = 10, 10 में से 3 जाएंगे मेरा 7/12, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। 48 देखते हैं, 48 में क्या कह रहा है, गिवन हमारे पास कितना है, पी ए भी गिवन है, पी बी भी गिवन है, ठीक है, पी ए इंटू बी भी हमारे पास गिवन है। अब गाइस देखिए हमारे से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी ए अपॉन बी की। गाइस देखिए मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, पी ए अपॉन बी के केस में क्या लिख सकता हूँ, गाइस देखिए पी ए बी डिवाइडेड बाय, गाइस देखिए जो यहाँ पर डिवाइड में होता है वही मेरा क्या है, डिवाइड में आ जाएगी उसी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी बी, अब गाइस देखिए ये मेरे पास कितना गिवन है, 1/4 और पी बी मेरे पास कितना गिवन है, गाइस देखिए यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरा 3/4, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक। आइए 49 देखते हैं, 49 में गाइस देखिए मेरे पास पी ए और पी बी दोनों गिवन है। अब गाइस देखिए कह रहा है ए एंड बी इवेंट है मेरा, क्या होगा। अब गाइस देखिए पी ए की प्रोबेबिलिटी अलग है, पी बी की प्रोबेबिलिटी मेरी डिफरेंट है, तो गाइस देखिए नॉट इक्वली लाइकली होगा, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, गाइस देखिए ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए और इक्वली लाइकली के केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मेरी 1 आनी चाहिए, यानी दोनों की सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए 50 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 50 में क्या कह रहा है, इफ़ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन। अब गाइस देखिए ए एंड बी क्या है कि मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो गाइस देखिए जो मेरा ए का डैश होगा और बी का जो डैश होगा वो भी क्या होंगे, आल्सो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली।